Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So let's see what is it that you're going to remember when this happens. ठीक है, इस वीडियो में basically you will remember this video or this reading when this exactly takes place in your life. ठीक है, जब ये चीज़ हो रही होगी आपकी लाइफ में तो आपको सडनली ये वीडियो याद आएगा कि हाँ मैंने ये देखा तो था द स्पिरिचुअल वर्ड पे एक ऐसा वीडियो तो था जो ऐसा कुछ बोल रहा था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी क्या है वो चीज़ जो कभी रैंडमली आपके साथ घटित होगी. ओके, देर इज़ सम टाइम, देर इज़ गोइंग टू बी सम टाइम इन योर लाइफ जहाँ पे आप पहले तो आप अब देखोगे कि आप कुछ रैंडमली रेबेलिस बिहेव कर रहे हो. ठीक है, ये किसी ऐसे फील्ड में आप रेबल बन रहे हो ना जहाँ पे आप नॉर्मली रेबल हो नहीं. ठीक है, रेबल मतलब आपको पता है ना, बागी मतलब कोई ऐसा कोई इंसान जो कि बाकी सारे लोगों की या नॉर्म्स की या जो कुछ सब कुछ नॉर्मली जो चलता है बिलीफ सिस्टम उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता और अपना ही कुछ अलग ही बिलीफ या फॉलो करता है, अपना ही कुछ सिस्टम बनाता है और चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को. ठीक है, इस टाइप का जो ये पर्सन है ये रेबल. और आप ऐसे नेचुरली हो या ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जिस एस्पेक्ट में लाइफ के जिस एस्पेक्ट में आप रेबल बन रहे हो उस एस्पेक्ट में आप नॉर्मली रेबलिस नहीं हो. ठीक है, बट आने वाले किसी टाइम में आप ऐसा करने वाले हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा रेबल बनोगे जिससे आपके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. ठीक है, आपके आसपास के लोग आपको थैंक यू बोलेंगे कि यार थैंक यू, तूने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, इस चीज़ के लिए तूने अपना स्टैंड रखा और तेरी वजह से हम लोग भी अब समझ पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी और हमें भी फालतू में एक भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था. ये लोगों को भी समझ में आने वाला है. ठीक है, एंड आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इस रेबलिस बिहेवियर की वजह से आपने लाइफ में काफ़ी तरक्की करी है. ठीक है, आप या तो लाइफ में तरक्की करी या इस पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहली बार ऐसा देखोगे कि आप रेबल बन रहे हो, आप एक स्टैंड ले रहे हो बहुत फर्म. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी तरक्की होगी, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बहुत मल्टी लेवल्स ऊपर पहुँचोगे एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी, बहुत ज़्यादा न्यू होगी. आपने पहले कभी ऐसा किया नहीं था. ठीक है, ये ऐसी किसी अचानक से किसी ऐसी सिचुएशन का होने वाला है पार्ट एंड देन कम्स वी आर द वर्ल्ड. आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी उसके बाद. ठीक है, स्पेसिफिकली लेट्स टॉक. मेरा कैमरा बहुत फ्लिकर हो रहा है आज, आई हैव नो आइडिया व्हाई एंड दिस इज रियली पिसिंग मी ऑफ. ओके, बट एनीवे हमें कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी दैट यू विल बी इन जब ये चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है. आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू. जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए बीच में, कितनी भी बाधाएं आए, मैं तो वही करने वाली हूँ या करने वाला हूँ जो मैंने सोच लिया, मैं तो करके रहूँगा. एंड दिस इज़ हाउ योर मतलब जब मैंने बोला ना आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी, व्हाट आई रियली मेंट वाज कि आपका एक नज़रिया एक स्पेसिफिक चीज़ को देखने का कंप्लीटली बदल जाएगा. ठीक है, यू वर नेवर लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक आपका एक्चुअली नज़रिया कुछ अलग ही था इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में लाइफ के. बट ये चीज़ हो जाने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत कुछ एक मतलब आपको पता चलेगा कि यार मैं अभी तक इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करती आई हूँ, ऐसा भी होता है, ये भी होता है. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एन आई ओपनर फॉर यू. और आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये मुझे कभी किसी ने बताया क्यों नहीं, मैंने कभी पहले ये चीज़ नोटिस क्यों नहीं की, ये इतना दिस इज़ लाइक इन माई फेस राइट हियर एंड आई नेवर नोटिस्ड इट. व्हाई डिड आई नेवर नोटिस इट. आपको ये चीज़ फील होगी, आप बहुत ज़्यादा ऑ में रहोगे ना, शॉक में, सरप्राइज में, बिकॉज ये ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है लाइफ में तो ऑब्वियसली. एंड क्योंकि पहली बार भी हो रहा है बट बावजूद उसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, रिजल्ट्स सरप्राइजिंग है. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ कंपैरिजन. आप अपने पहले वाली पर्सनैलिटी और ये इवेंट होने के बाद वाली पर्सनैलिटी में इतना मतलब ड्रास्टिक चेंज देखोगे, इतना ह्यूज चेंज देखोगे, पर्सनैलिटी शिफ्ट्स आप देखोगे. आपकी पर्सनैलिटी पूरी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई कंप्लीटली. यू विल सी कि आप पहले कितने नाइव, कितने भोले, कितने ऐसे थे कि कोई मतलब आपको ऐसा कर ले, काम करवा ले आपसे, आपको मिसलीड कर ले, आपको मैनिपुलेट कर ले. इस पर्टिकुलर चीज़ में बोल रही हूँ मैं सारे एस्पेक्ट्स में नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरली ओवरऑल नहीं बोल रही हूँ. इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूँ, इसमें आपको कोई मैनिपुलेट कर ले, आप इस टाइप के थे पहले, बट ये सिचुएशन हो जाने के बाद आप देखोगे कि आप कितने इंटरनली स्ट्रांग हो गए हो. एंड इट इज़ नॉट सो लाइक नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर पीपल टू मैनिपुलेट यू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आफ्टर दिस हैपन्स. ठीक है, क्योंकि आपने
लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज किया है, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हो गया है, आपकी पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट आ गया है। तो नाउ इट इज़ नॉट लाइक ईजी फॉर पीपल टू मेक यू डू वॉट यू डोंट वॉन्ट टू डू, समझ रहे हो? मतलब आपको एक पर्टिकुलर काम है जो आपको नहीं करना, आप नहीं करना चाहते हो, पर अगर कोई और चाहे कि इसको मैं कन्विंस कर दूँ, इंसिस्ट कर लूँ कि यार ये कर दे, तो भैया उनकी दाल नहीं गलेगी। आप तभी वो काम करोगे जब आपको करना है, ठीक है? सो या व्हाट एल्स इज देयर? ओह, सप्रेशन का कार्ड आया है बट अपसाइड डाउन आया है। सो मे बी ये चीज़, ये जो रेबेलियस एक्ट जिसकी मैंने अभी बात कर रही हूँ मैं, कि आप एक रेबेलियस एक्ट करने वाले हो, उसके पहले कोई ऐसी चीज़ थी, कोई एक ऐसा इमोशन था या कोई ऐसी फीलिंग थी जो आपने सप्रेस करके रखी हुई थी, दबा के रखी हुई थी, आपने इस फीलिंग को बता नहीं रहे थे, किसी को ऊपर नहीं आने देते थे। बट वंस दिस टेक्स प्लेस इन योर लाइफ, वंस दिस हैपन्स एंड योर पर्सनैलिटी शिफ्ट्स, यू विल स्टॉप सप्रेसिंग दैट। पहले ये अपराइट था, अब ये अपसाइड डाउन हो गया, विच मीन्स अब आप वो चीज़ को, जो फीलिंग, जो इमोशन जिसको आपने सप्रेस किया हुआ था, उसको अब आप सप्रेस नहीं करते हो। यू आर वेरी लाइक यू आर मोर देन कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग दैट फीलिंग, एक्सप्रेसिंग दैट इमोशन, और आप लाइक आउट लाउड इमोशंस एक्सप्रेस करते हो। यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन, जिसको जो करना है करे। फाइटिंग मोड में आप आ जाओगे, आप यू विल बी लाइक मेरे से पंगा नहीं लेना, आई विल रिप यू अपार्ट इफ़ यू नॉट टेक पंगा फ्रॉम मी विथ मी, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बनने वाला है। आई टेल यू, आई किड यू नॉट, मतलब आपसे पंगे लेना तो कोई सोचेगा भी नहीं, दूर की बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू विल बी एक्चुअली वर्किंग अपॉन योर एग्जिस्टेंस, वर्किंग अपॉन योर पर्सनैलिटी, योर मतलब कि मेरी जगह क्या है, मेरी पोजिशन क्या है, वेयर डू आई स्टैंड in this world, where do I stand in front of people, where do I stand in my office, where do I stand in my family, where do I stand in this relationship। आपकी क्या जगह है, उसके ऊपर आप काफ़ी फोकस करने लगोगे। यू विल क्रिएट अ स्पेस फॉर योर सेल्फ इफ इट इज़ नॉट देयर, एंड इफ इट इज़ ऑलरेडी देयर यू विल इम्प्रूव इट, ठीक है? इम्प्रोवाइजेशन पे आप काम करने लगोगे, और जो भी कोई बीच में आ रहा है या जो भी कोई आपको डीमीन कर रहा है, ट्राई कर रहा है आपको सप्रेस करने का, ट्राई कर रहा है आपको पीछे धक्का मारने का, आपको नीचे गिराने का, यू आर गोइंग टू फाइट देम लाइक अ वॉरियर। आप देख रहे हो, ये वॉरियर है, ये कोई ऐसा इंसान नहीं जो बस चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जिसको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो एक वॉरियर है, और ये बिना मतलब के फाइट नहीं करता। जब व्हेन आई से दैट यू विल बी इन अ फाइटिंग मोड, डज नॉट मीन कि आप हर दूसरे इंसान से ज़बरदस्ती का झगड़ा कर रहे हो, डेफिनेटली नॉट। इस कार्ड को ध्यान से देखो, दिस पर्सन इज़ अ वॉरियर, ठीक है? ये ऐसे ही पंगे नहीं लेता है फालतू में जाके लोगों से, ये अपने हक के लिए लड़ता है, ये दूसरों के हक के लिए लड़ता है, ये जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ लड़ता है, और सिर्फ लड़ता ही नहीं है, ये जीत के आता है, ठीक है? ठीक है? सो दिस इज़ वॉट यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी इन दिस मोड, ठीक है? और क्या है? द बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑफकोर्स गिल्ट। आपको ना उसके बाद ऐसा लगने लगा कि यार मैंने इतना लंबा टाइम तक इस चीज़ को क्यों झेला, उस चीज़ का गिल्ट आएगा आपको कि मैंने कैसे सुन ली इसकी बात, मैंने क्यों इसको ऐसा ट्रीट करने दिया अपने आप को, वाई डिड आई लेट माई सेल्फ गो थ्रू दिस ट्रैश, आज तक मैंने ये क्यों किया, ये क्यों होने दिया अपने साथ, ठीक है? ये चीज़ का गिल्ट आपको थोड़ा डेफिनेटली रहेगा, पर ठीक है, कभी कभी ना कुछ गिल्ट सही होते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ गिल्ट हमें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ पे हम अदरवाइज़ कभी नहीं पहुँचते। जब तक वो रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने अपने साथ गलत करी है, तब तक आप अपने लिए स्टैंड कैसे लोगे? तो वो रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, उसी प्रोसेस में आपको थोड़ा बहुत गिल्ट भी होने वाला है, ठीक है? एंड देयर कम्स द क्रिएटर, ठीक है? ये जो चीज़ है ना, ये मतलब ये जो गिल्ट है एंड ये जो फाइटिंग मोड है, एंड देन ये जो फाइंडिंग योर स्पेस है, ये सारी चीज़ें आपकी ये तो होकर ही रहेगी। एंड दिस इज़ लाइक एन इवोल्यूशन ऑफ योर सेल्फ। आपका जो सोल है, एक लेवल ऊपर आप इवॉल्व कर जाओगे जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, तो ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये डेफिनेटली होगा, और ये जब होगा तब आपको ये वीडियो याद आएगा, ये रीडिंग याद आएगी, आपको याद आएगा कि द स्पिरिचुअल बर्ड यूट्यूब चैनल से मैंने ये चीज़ देखी थी, और हाँ अब मुझे ये चीज़ याद भी आ रही है। सो जब भी ये होगा, मेक श्योर टू कम बैक एंड कमेंट कि येस दिस हैपेंड, या ऐसा कुछ भी जो भी आपको फील हो, यू कैन कमेंट दैट। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आई होप यू फाउंड अ कनेक्शन विद दिस रीडिंग, एंड या अगर कनेक्शन लगा, अगर पसंद आया ये वीडियो, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव, एंड कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस एनर्जी, टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल
evolution of yourself. And consider subscribing to my channel if you like watching my videos, if you like watching my readings. And yeah, I will see you in some other reading on some other topics. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself.